है, मोमेंटम बना हुआ है। अगर ये थोड़ा सा मीडियम टर्म इन्वेस्टर है तो बने रहें। टाटा मोटर्स हम सब जानते हैं कि काफी लंबे समय की, काफी सालों की अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब यहां पर एक आउट परफॉर्मेंस और मोमेंटम यहां पर बनता हुआ नजर आया है। 150 152 रुपए का एक सप्लाई जोन था, रेजिस्टेंस जोन था, उसको स्टॉक ने जैसे ही पार किया यहां पर अच्छी तेजी बनती हुई नजर आई है। तो मुझे लगता है कि 150 रुपए का, या तो अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का नजरिया है तो 150 के नीचे का स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें और बने रहें। उस केस में यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट भी लॉक हो जाएगा। लेकिन अगर इनका थोड़ा सा मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू है तो 150 155 के आसपास किसी भी गिरावट पे खरीदारी करें। मीडियम टर्म 200 220 रुपए तक के टारगेट टाटा मोटर्स में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। मध्यम अवधि के लिए आपको रणनीति बताई गई है। सीएलएसए की तरफ से एक टारगेट जो है वो 220 रुपए का ब्रोकरेज हाउसेस के रिपोर्ट्स की तरफ से आया हुआ है। लालचंद जी से बातचीत करते हैं, जयपुर से मौजूद है हमारे साथ। लालचंद जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार लालचंद जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। सर मेरे पास वेदांत इंफ्रा के हैं 190 से 39 के रेट पे। ये कब की खरीदारी आपकी? ये सर बहुत पहले की है। आपने इस ड्यूरेशन में जब ये नीचे आया तो बेचने की एक बार भी नहीं सोची? सोची थी लेकिन सर बिका ही नहीं, वो सर्किट पर सर्किट चलता रहा और बिका ही नहीं। चलिए, तो अब आपके पास विकल्प तो है नहीं फिलहाल कोई बने रहने के अलावा। अब 40 रुपए की चीज आप 3 रुपए तो बेचेंगे नहीं, लेकिन क्वालिटी वाइज इस कंपनी में काफ़ी दिक्कतें हैं। तो आप वो तो उस तरीके से तो उसे देखें, कोई भी मूव आए आपको ऊपर की तरफ मिले तो निकल जाए, वो ज़्यादा बेहतर विकल्प दिख रहा है। बाकी हिमांशु की राय भी ले ही लेते हैं। हिमांशु, कृधान इंफ्रा 40 पे खरीदारी की है, करीब करीब 90% वैल्यू रोड हो चुकी है, अब क्या करें? सुमित जी, मैं समझता हूं कि बहुत इन्होंने लेट डिसीजन लिया। मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट जीरो इन्होंने अपना पूरी वैल्यू को होते हुए देखा। उसके बाद यहां पर थोड़ी सी रिकवरी जरूर बनते हुए नजर आई। मुझे लगता है कि स्टॉक में थोड़ा सा पिछले कुछ दिनों मोमेंटम बना है, तो मैक्सिमम 4-4.25 रुपए तक के प्राइसेस यहां पर देखने को मिल सकते हैं। यहां पर एग्जिट करें, इससे सीख लें और मुझे लगता है कि अच्छी फ्रंट लाइन कंपनीज की तरफ शिफ्ट हों और यहां से एग्जिट करें। तो लालचंद जी, बहुत डिफिकल्ट डिसीजन है ये लॉस को बुक करना। अगर आप नहीं भी बुक करना चाहते हैं तो आपके लिए राय यही है कि कभी भी तेजी मिले आपको, आप यहां से निकल जाएं। ऑलमोस्ट 90% वैल्यू रोड हो चुकी है, तो अब और ज़्यादा खोने के लिए कुछ खास है नहीं। लेकिन नया निवेश इसमें ना करें और इस तरह किसी भी कंपनी में निवेश ना करें जहां पर सिचुएशन फंडामेंटली थोड़ी वीक साइड पर आपको दिखाई पड़े। एक सवाल ध्रुमिल शाह ने पूछा है ट्विटर पर। इनका सवाल है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को लेकर। 610 शेयर हैं 52 रुपये के दाम पे। हिमांशु, पीएसयू स्पेस में काफ़ी बज़ है रिसेंटली। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इन्हें फिलहाल तो मुनाफा दे रहा है करीब करीब 7-8 रुपए के आसपास का। क्या करें, लेकर निकल जाए, बने रहें? सुमित जी, मेरा मानना है कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ने 50-52 रुपए का जो क्रूशल सपोर्ट जोन था वहां पर बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट बनाया है और डबल बॉटम बनाते हुए स्टॉक यहां पर ऊपर की तरफ निकला है। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि 54-55 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, जो कि लगभग इनकी कॉस्ट से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। तो उससे इंश्योर हो जाएगा कि ये कम से कम इसमें लॉस में नहीं रहेंगे और यहां पर बने रहें। मेरा ऐसा मानना है कि जैसे ही स्टॉक 64-65 रुपए के ऊपर निकलेगा, यहां पर 80 और उसके बाद मीडियम टर्म में 90 रुपए तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग चार्ट फॉर्मेशन है और मुझे लगता है कि यहां पे बना रखा जा सकता है। तो बने रहिए, अभी भी तेजी जारी रहेगी। हिमांशु का मानना 80 और 90 तक की चाल भी देखने को मिल सकती है। पेशेंस रखिए और प्रॉफिट आ सकता है। एक एसएमएस आया है जीएल झवर साहब का। ये सवाल है गुवाहाटी से। इन्होंने डीएलएफ को लेकर सवाल पूछा। हिमांशु, इनके पास खरीदारी है करीब 100 शेयरों की, 265 रुपए के दाम पर खरीदारी है। आउट परफॉर्मेंस रही है रियल स्टेट स्पेस में, लेकिन अभी भी इनके भाव से नीचे है। क्या किया जाए? डीएलएफ का मैं अगर इन पर्टिकुलर चार्ट देखता हूं तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो मूव है जो 120-130 रुपए से आई है, ये एक करेक्टिव मूव है और कहीं ना कहीं 210-220 रुपए के आसपास स्टॉक जो है वो सप्लाई प्रेशर झेल सकता है। हालांकि जैसा कि आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि बाकी रियल एस्टेट कंपनीज में काफी अच्छी तेजी बनी हुई है और वहां पे काफी अच्छी रैली भी देखने को मिली है। लेकिन डीएलएफ में मेरा ऐसा मानना है कि अभी यहां पर लॉन्ग टर्म जो बॉटम है वो बनना बाकी है। तो मेरी सलाह रहेगी कि 210-220 रुपए तक की अगर कोई रैली मिलती है यहां पर तो इसमें से एग्जिट करें और उसके बाद वापस अगर डीएलएफ में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो थोड़ी गिरावट का वेट करें और वहां पर खरीदारी करें। जी, तो आप थोड़ा वेट करें, नीचे के भाव पे अगर आपको मिले आप वहां पे खरीदारी करें, लेकिन ऊपरी स्तरों में 220-230 की रेंज में कहीं आप निकल जाएं। दिल्ली चलते हैं वापस, हमारे साथ राजीव जी मौजूद है वहां पर। राजीव जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार राजीव जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। सर, आज से लगभग 3 साल पहले नवंबर 17 में मैंने पीएनबी खरीदे थे 200 शेयर जी, 202 रुपए में जी।
और आज तो हालत बहुत खराब है। क्या किया है राजीव जी, इस ड्यूरेशन में 3 साल में कभी आपका मन नहीं किया इससे निकलने का, लॉस बुक करने का? एक्चुअली में क्या है कि मैं तो बहुत पहले इन्वेस्टमेंट कभी करता था, फिर ऑफिस के कामों में बिजी रहे। अब मैं रिटायर हो चुका हूँ जी। अब मैं CNBC आवाज से लगातार 3 महीने से जुड़ा हुआ हूँ। ओके। तो पर तब अभी तक तो ये शेयर आया नहीं वापस, तो मैंने कहा चलो मैं भी पूछ लेता हूँ आपसे क्या क्या है। देखिए राजीव जी, 35 रुपए का दाम है, तो अभी 200 रुपए की तो जो इसकी मंजिल है वो काफ़ी दूर है, तो अभी तो वो नियर टर्म में नहीं दिखाई पड़ेगी। हाँ, लेकिन बहुत समय बाद जो PSU बैंक्स हैं उनमें तेज़ी आई है, तो शायद कुछ दाम इससे बेटर साइड पे आपको दिखाई पड़ सकता है। हिमांशु, 200 शेयर हैं, 212 के दाम पे खरीदारी है और बहुत मेजर लॉस है, 176 रुपये पर शेयर का लॉस है। बुक करना तो कोई समझदारी फिलहाल नहीं दिख रही, लेकिन क्या किया जाए, क्या कर सकते हैं? सुमित जी, देखिए वही बात है कि जैसा कि आपने भी बोला कि रेगुलरली सभी इन्वेस्टर्स के लिए सलाह है कि रेगुलरली अपने स्टॉक्स को, अपने पोर्टफोलियोज को इवेल्युएट करना जरूरी है। और ये बहुत जरूरी है कि कब कहां पर एक पॉइंट के बाद मुनाफा या फिर लॉस बुक करना। अब बिल्कुल आपका सही कहना है कि यहाँ पर 200-250 रुपए की चीज लिए हुए 40 रुपए पे काटना भी कोई बहुत औचित्य नहीं है। फिलहाल मुझे लगता है कि यहाँ पर एट मैक्स फिलहाल जो चार्ट सजेस्ट करते हैं 40 और उसके बाद 45 से 48 रुपए तक की रिकवरी मुझे लगता है कि PNB में देखने को मिल सकती है। और उसके बाद मुझे लगता है कि यहाँ पर एक फ्रेश व्यू लेना पड़ेगा। फिलहाल मेरी सलाह इनके लिए रहेगी कि अगर बैंकिंग या फाइनेंशियल स्टॉक्स में ही ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो HDFC बैंक एक बहुत अच्छा विकल्प है। 1300-1250 रुपए के आसपास अगर कोई आने वाले दिनों में गिरावट मिले तो मुझे लगता है कि वहां पर निवेश करें, और मुझे लगता है कि वहां पर इनको थोड़ा बहुत अच्छा मुनाफा बनता हुआ जरूर देखने को मिले। तो राजीव जी, इस समय पर सिचुएशन ऐसी काम तब आती है जब आपके पास हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक हो। अगर वो नीचे आ भी जाएं तो आपको अच्छा डिविडेंड मिलता रहता है आपके शेयर के सामने। तो फिलहाल PNB में अगर डिविडेंड मिल रहा है आपको तो आप उसे एंजॉय करें, उसे ही होल्ड करें, और बाकी बने रहे अपनी पोजीशन में। इतना समय दिया, थोड़ा और समय सही। और कोई भी नया निवेश आपको जहां करना हो उसके लिए आपको विकल्प बताए गए हैं, आप उन्हें तलाश सकते हैं। गंगा जाधव हमारे साथ, रादर एक सवाल उन्होंने भेजा है फेसबुक के जरिए, और अपोलो टायर्स पर उनका सवाल है। करीब 109 शेयर हैं 140 रुपए के दाम पर। क्या राय रखते हैं हिमांशु आप अपोलो टायर्स में, क्या किया जाए? सुमित जी, मेरा मानना है कि यहाँ पर 190-200 रुपए की रेंज में यहाँ पर एक मल्टीपल रेजिस्टेंस है। तो अगर ट्रेडिंग का नजरिया है तो यहाँ पे मुनाफा मान लिया जा सकता है, और थोड़ी गिरावट पे अगर चाहें तो दोबारा से फिर इसमें एंट्री मिल सकती है। 190-200 एक रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ मुझे लगता है कि स्टॉक थोड़ा सा रुकता हुआ नजर आ सकता है जी। तो आपको रणनीति बताई गई है 190-195 की रेंज में आप इस पर नजर रख सकते हैं। गुड़गांव से हमारे साथ रश्मि मौजूद है। रश्मि जी नमस्कार। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रश्मि जी, क्या सवाल है आपका? मैं जानना चाहती हूँ, एक्चुअली मैंने अभी रिसेंटली फाइजर बाय करा है 5186 पे, एंड 40 शेयर्स हैं मेरे पास। सो आई वाज अबाउट टू सेल टुडे 5400 पे, बट समहाउ आई मिस्ड इट। तो क्या मुझे रिसेंटली इसको सेल कर देना चाहिए या न्यूज के अकॉर्डिंग अभी वेट करना रश्मि जी, चाहिए? आपने खरीदारी किस टाइम फ्रेम के साथ की थी इसमें? जस्ट रिसेंटली, अभी जो लास्ट 2 दिन पहले फाइजर की न्यूज आई थी। और कितना टाइम आप इसे होल्ड कर सकती हैं वैसे अदरवाइज? I can hold, yes, I guess month or 2 months more. आमतौर पे इसको एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक बोला जाता है, ये कोई ट्रेडर फैंसी स्टॉक नहीं है। इसे अगर आप होल्ड करेंगे तो शायद अच्छे डिविडेंड्स और अच्छे पे आउट्स भी आपको मिलेंगे। खैर, लेकिन हिमांशु से ज़रूर राय ले लेते हैं। हिमांशु, फाइजर क्वालिटी वाइज कोई इशू नहीं है, डेट फ्री कंपनी है, कैश रिच है, सेकंड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी है वर्ल्ड की। 5186 पे इनकी खरीदारी है, 40 शेयर हैं। क्या करना चाहिए, इन्हें होल्ड करना चाहिए या फिर जो प्रॉफिट ने 200-250 रुपए का हो रहा है लेकर निकल जाए? सुमित जी, मैं टोटली एग्री करता हूं आपसे कि ये ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, ये बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है। और इन स्टॉक्स में 2-3-4 महीने में कभी कभी बहुत अच्छी बड़ी मूव्स आती है और उस समय इसमें अच्छा प्राइस अप्रिसिएशन देखने को मिलता है। ये पोर्टफोलियो कैटेगरी का स्टॉक है और ये जरूर लेके रखा जा सकता है। फिलहाल इनकी बाइंग के पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि यहां पर अगर ये चाहें एक स्टॉप लॉस लगाना तो 4900 रुपए का एक क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस मेंटेन करें और यहां पर पोजीशन में बना रहा जा सकता है। मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में यहां पर 5800 5900 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और अच्छी बात सुमित जी ये है कि काफी दिनों के बाद आज के सेशन में फार्मा एज अ सेक्टर, फार्मा इंडेक्स में एक तेजी लौटते हुए नजर आई है और मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में फार्मा स्टॉक्स वापस से यहां पर मोमेंटम बनाते हुए नजर आएंगे और अगर ऐसा होता है तो यहां पर 5800 5900 तक के टारगेट्स फाइजर में भी जल्द ही दिखने को मिलेंगे।
तो रश्मि जी आप बनी रहिए फिलहाल तो, लेकिन अगर आप समय दे सकती हैं और आपके पास कोई उसकी इशू नहीं है टाइम फ्रेम का, और आप लोअर लेवल पे इसमें खरीदारी और भी कर सकती हैं, तो आप इसमें ज़रूर खरीदारी करें। समय भी दीजिए और लंबी अवधि दीजिए, इसमें बहुत पैसा भी बन सकता है, एक मल्टी बैगर के फॉर्म में भी ये सामने आ सकता है, क्योंकि ये कंपनी कंसिस्टेंट है और प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 10-15 साल से दिखा रही है। तो ऐसी कोई खास दिक्कत अदरवाइज क्वालिटी को लेकर इस स्टॉक में नहीं है, तो कोई भी फॉल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के तौर पर इसमें देखा जा सकता है। खैर, एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन उस पर जाने से पहले CNBC, आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक विशेष मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर लेकर आए हैं, जिसका मकसद है निवेशकों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना। जब हम किसी ड्राइवर को हायर करते हैं तो सबसे पहले उसका ड्राइविंग लाइसेंस चेक करते हैं। उसी तरह ध्यान रखेंगे कि सिर्फ अधिकृत ब्रोकर्स के जरिए ही डील करें। थोड़ी सी चूक हुई तो ध्यान रखिए कि सिर्फ अधिकृत ब्रोकर के जरिए ही डील करना होगा। अपनी पूरी जमा पूंजी आप हाथ से धो बैठेंगे अगर आप किसी अनऑथराइज्ड डीलर के थ्रू कामकाज करते हैं तो। हिमांशु, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, क्योंकि बहुत सारे केसेस आपने भी सुने होंगे और हमें भी मिलते ही आमतौर पे कि किसी के शेयर रखे अकाउंट में और वो शेयर बिक गए क्योंकि आप कुछ कर नहीं पाए, आप अपने पावर ऑफ अटर्नी साइन कर चुके हैं, तो उसके बाद इस तरह की चीज़ें कई बार सामने आती हुई दिखाई पड़ती हैं। आपके कुछ एक्सपीरियंस? सुमित जी, बिल्कुल काफी दुख होता है सुनकर जीवन भर की जमा पूंजी अगर इस तरह से कभी लॉस होता है। और बिल्कुल मैं एग्री करता हूं इस बात से कि निवेशकों को बहुत जागरूक होने की जरूरत है। अपने रेगुलर जो है वो स्टॉक होल्डिंग्स को चेक करें। सेबी के साथ जो रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर्स हैं उन्हीं के साथ ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करें और रेगुलर इंटरवल्स पे अपनी होल्डिंग्स वगैरह चेक करें। तो मुझे लगता है कि इन सब सावधानियों से लंबी अवधि में कोई बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। जी, तो आप को जो राय हिमांशु ने दी है और जिस तरह की बाजार में कुल में ट्रेड को लेकर जागरूकता है, उसके हिसाब से ही आप अपनी पोजीशंस को बना कर रख सकते हैं। खैर, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और हमारे साथ हिमांशु मौजूद हैं। कुछ और दर्शकों का सवाल भी शामिल करेंगे, कुछ और शेयरों पर भी चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कल का बाजार। हमारे साथ आज के जानकार हिमांशु गुप्ता मौजूद हैं, आपके सवालों के जवाब दिलवा रहे हैं। और हमारे साथ अब करण मौजूद हैं जो कि मुंबई से हैं। करण जी नमस्कार। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग करण जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास 400 बंसाली इंजीनियरिंग है 210 रेट पे और 50 मारुति है 7100 रेट पे। तो मारुति किस भाव पे बोला आपने? 7100। तो आज तो आपके लिए दिवाली वाला दिन होगा। चले हिमांशु, इनके पास भंसाली इंजीनियरिंग है, करीब करीब 130 रुपए पर शेयर का लॉस हो रहा है, लेकिन हाँ मारुति में इनको जरूर प्रॉफिट हो रहा है 650 रुपए पर शेयर का। एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, एक मीडियम टर्म मूव वाला स्टॉक है, क्या किया जाए? देखिए, बंसाली इंजीनियरिंग में सुमित जी मेरा मानना है कि जरूर पास में यहाँ पर एक अच्छी गिरावट देखने को मिली थी। स्टॉक काफी वन वे डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिला था स्टॉक में। अब मुझे लगता है कि यहाँ पर जो स्टॉक का मीडियम टर्म चार्ट सेटअप है वो थोड़ा सा पॉजिटिव है। 140-150 रुपए तक के लेवल्स इमीडिएट मैं देखता हूँ स्टॉक में आते हुए। तो फिलहाल बने रहे, 150 रुपए के आसपास आता है तो वहां पे रिव्यू कर सकते हैं। कोई गिरावट मिलती है तो वहां पर पोजीशन को ऐड भी किया जा सकता है। 100 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखें। जी। मारुति में सुमित जी मुझे ऐसा लगता है कि 7,800 से 8,000 के बीच में एक रेजिस्टेंस जोन निकल कर आ सकता है। आज की एक जो ब्रेकआउट था वो काफी दिनों का, काफी हफ्तों का एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट था और इसी के चलते हमने एक तरफा तेजी यहां पर आते हुए देखी। तो अगर ट्रेडिंग का होराइजन है तो मुझे लगता है कि 7800 रुपए के आसपास, 7800 से 8,000 के जोन में एक बार मुनाफा बांध सकते हैं और वापस से आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में 7,300, 7,200 के आसपास कोई डिप मिले तो वहां पर फिर से तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। लेकिन अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो बिल्कुल यहां पर बने रहें, क्योंकि अगर एक साल का होराइजन है तो मेरा ऐसा मानना है कि 9,000 से 9,500 तक के टारगेट्स मारुति में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो आपको करण जी राय दी जा चुकी है, आप मारुति में समय दे सकते हैं तो बने रहें, वरना आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं नियर टर्म में। मंजीत हमारे साथ मौजूद है हिमाचल से, अब उनसे बातचीत कर ही लेते हैं। मंजीत जी नमस्कार। नमस्कार, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मंजीत जी, कहाँ से बोल रहे हैं हिमाचल में? एक्चुअली मैं झारखंड से बोल रहा हूँ सर। ओके, क्या सवाल है आपका? जी, मेरे पास भारत डायनेमिक्स के 10 स्टॉक पड़े हुए हैं 10,000 के रेट पे। ओके, तो उसका फ्यूचर बेसिकली पता करना था कि हिमांशु इनके पास भारत डायनेमिक्स है और समय का हमारे पास अभाव है। इन्हें फिलहाल प्रॉफिट हो रहा है 15 रुपए पर शेयर का, लेकर निकल जाए, बने रहें? सुमित जी 320 रुपए का स्टॉप लॉस ट्रेल करें, थोड़ा सा मुनाफा लॉक हो जाएगा।
बने रहें। 360 370 के टारगेट्स मैं देखता हूं कि आने वाले समय में यहां पर देखने को मिल सकते हैं। तो 320 का एक स्टॉप लॉस मंजीत जी आप रखें, पोजीशन में बने रहें, तेजी मिलती रहे, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहें और प्रॉफिट को लॉक करके आप निकल भी सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका भी और मंजीत जी आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सवाल पूछने के लिए और सवालों के जवाब देने के लिए। तो फिलहाल कल का बाजार में इतना ही, लेकिन क्रूशियल डे है कल, आरबीआई की पॉलिसी है, तो ध्यान से संभल कर स्टॉप लॉसेस के साथ अपनी पोजीशन को आप जरूर रखें। नमस्कार।